बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज ये आप देख रहे हैं गर्मा गर्म धुआं निकलते हुए पकौड़े मैं आपके पास लाई हूँ। आपने भी ये रेसिपी कभी, मुझे यकीन है, ट्राई नहीं की होगी। सादे पकौड़े तो सारे घर वाले इफ्तारी में, पता है, इसके बगैर इफ्तारी जो होती है नामुकम्मल होती है जी। आज आप पकाएंगे चाइनीज़, हम पकौड़े बनाएंगे। तो बस जी, इसके लिए हमने ले लिए हैं 4 स्लाइसेस ब्रेड के। इसको आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़े से पानी में हमने ये ब्रेड जो है भिगोनी है। इसको साथ साथ हम थोड़ा सा इसको मैश टाइप, जैसे उसके बड़े बड़े क्रम्स जो है ना, वो उसके बनाएंगे। और आप देख रहे हैं पानी में इस तरह भर के नहीं डाल रही, मैं थोड़ा थोड़ा अंदाजे के हिसाब से हल्का सा पानी डाल रही हूँ। और इसके साथ ही हम इसको अच्छी तरह हल्का हल्का जो है ना, वो मोटी मोटी इसको कर लेंगे क्रम्स की शक्ल में। ठीक है जी। इसकी हमने वो लई सी जो होती है ना, वो नहीं बनानी है। आप देखिएगा ये पकौड़े बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त बनते हैं। और आप आम पकौड़े तो हर घर में आलू और प्याज के बनते हैं, लेकिन ब्रेड के पकौड़े जो चाइनीज़ टाइप है, ये मुझे यकीन है आप लोगों ने बहुत कम, हो सकता है किसी ने बनाए हो, लेकिन ये बहुत कम बनते होंगे। चलें जी, अब हम रेसिपी इसकी स्टार्ट करते हैं। अब हम जी इसका दूसरा बैटर तैयार करते हैं। हमने ये पकौड़े जो ब्रेड है इसको कर लिया था सॉक, और इस तरह मोटा मोटा करके हमने इसको डाल लिया है। आप इसके स्लाइसेस ज़्यादा और कम अपनी मिकदार के हिसाब से कर सकते हैं, कितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं। अब मैंने लिया है एक प्याज, उसको मैंने ऐसे लंबा लंबा चॉप कर लिया था। आपने भी इसको ऐसे स्लाइसेस में काट लेना है। और मैंने ली है बंद गोभी मेरे पास तो पर्पल थी, आप ग्रीन वाली डाल लीजिएगा। ठीक है, ये वो भी मैंने 1 कप आपने इसी तरह चॉप करके इसके अंदर डाल लेनी है। आलू मैंने 1 लिया था, उसको अच्छी तरह मैंने कद्दूकश के साथ ऐसे कर लिया था, ग्रेटर के साथ। और ये जी इसका अच्छी तरह मैंने सारा पानी जो है ना, इसको पानी में भिगो के इसका पानी निचोड़ दिया था, स्टार्च इसका सारा ख़त्म कर दिया था। अब मैंने डाला है 1 कप जो मेजरमेंट वाला होता है, या दूसरा अगर आप डालना चाहें 1 कप मैंने बेसन का डाला है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मसाले। 1 टीस्पून मैंने नमक का डाला है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे क्योंकि ये चाइनीज़ पकौड़े हैं, ये सिंपल मसालों के साथ बनाएंगे। हमने 1 टीस्पून इसमें डाली है सुरख कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है जी। अब डालेंगे 1 टीस्पून हम ज़ीरा, इसमें ये भुना हुआ है। और इसी तरह हमने ½ टीस्पून जो कूटा हुआ ये सूखा धनिया होता है वो डाल दिया है। और मैंने अब डाली है इसमें सॉस, चिली सॉस जो होती है वो मैंने डाली है 1 टेबल स्पून। आप अपनी मिकदार के हिसाब से ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा कर दें, कम करना चाहते हैं कम। इसमें हम सिरका नहीं डालेंगे। और हम इसमें दूसरी चीज़ डालेंगे सोया सॉस। तो सोया सॉस भी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाली है। ठीक है जी, वो भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें इसको हम कोई इसमें हम पानी मिक्सचर में बिल्कुल नहीं डालेंगे। आप देखिएगा ये कितना अच्छा इसी के साथ हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये सारी वेजिटेबल्स हैं, ये अपनी पानी भी छोड़ती हैं। अब मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का, ये इसकी बाइंडिंग एजेंट समझ लें, इसको अच्छी तरह इन दोनों को जोड़ देगा। और इससे फ्लेवर भी बड़ा एक क्रिस्पी से जो पकौड़े हैं ना, वो हमारे बन जाएंगे। ठीक है जी। अब पानी ये 1 घूंट मैंने डाला है, और देखिएगा ये सारे इसके साथ बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमारा बैटर तैयार हो जाएगा, और इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब जी हमने ले लिया ऑयल। ये देखें बैटर कितना ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हो गया था। जैसे दूसरे पकौड़ों का होता है, लो मीडियम फ्लेम जो होती है उस पर हमने ऑयल को गर्म करना है ज़्यादा। हम ये देख रहे हैं कोई ज़्यादा हमारा ऑयल गर्म नहीं है। बड़े क्रिस्पी क्रंची, बाहर से तो अंदर से सॉफ्ट भी होंगे, और बाहर से क्रिस्पी और क्रंची से हमारे ये पकौड़े बनेंगे। इसी तरह आपने इसके अंदर जितने आप अपने बर्तन के हिसाब से, कढ़ाई में जितने आपके पकौड़े इजीली आ सकते हैं उतने आप उसके अंदर डाल दीजिएगा। और इनको आपने नॉर्मल जो आंच है आग उसके ऊपर बनाना है। देखिएगा कितने मज़ेदार से ये चाइनीज़ हमारे पकौड़े बनेंगे। आपको पता है पाकिस्तानियों को तो पकौड़े समोसे बहुत पसंद है, और ख़ासकर रमज़ान में तो तकरीबन मुझे नहीं लगता कोई घर ऐसा होगा, जितनी मर्ज़ी चीज़ें बनी हों, लेकिन अफ्तारी में सबसे स्पेशल जो होता है वो क्या होते हैं, पकौड़े होते हैं। वो हर घर में ज़रूर बनते हैं, बेशक थोड़े बनाए जाएँ बेशक ज़्यादा बनाए जाए, और जितनी मर्ज़ी चीज़ें हों पकौड़े ना हों तो लगता है कि अफ्तारी नामुकम्मल है। ठीक है जी। अब ये देख रहे हैं एक साइड से तकरीबन हो गए थे हल्के हल्के ब्राउन, हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। और अब अगर आप इनको ज़्यादा क्रंची करना चाहते हैं तो आपने फ्लेम जो है वो आहिस्ता, इससे भी आप आहिस्ता कर सकते हैं, फिर बहुत क्रंची से बनेंगे। हमारे एक साइड से तकरीबन पकौड़े तैयार हैं, इसी तरह हम दूसरी साइड को भी अच्छी तरह पका लेंगे। रमज़ान आ रहा है, अल्लाह ताला सब के लिए खुशियों भरा हो। बड़ा इंतज़ार होता है कि इसमें एक तो रोज़े रखने का, अल्लाह ताला के कहते कुर्ब हासिल करने का मौका मिलता है।
इंसान बुराइयों से बचने की, वैसे भी बचना चाहिए इंसान को, लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पर इंसान को डर होता है कि मुझे जितना मैं अच्छे काम कर सकता हूँ, उस वक़्त इंसान शायद अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होता है, तो वो कोशिश करता है कि जितने वो अच्छे काम कर सके तो वो करे। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए वो खुशियों भरा, आसानियों भरा हो, और उससे हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छा स्टार्ट देने का मौका मिले, अच्छे काम करने का मौका मिले। ये जी अब हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं, तो इनको हम कर लेंगे डिश आउट। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर है और इनका जायका भी इतना ही ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। अल्लाह हाफिज़।